प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए अनोखा उपहार कहानी की 6वीं कड़ी लेकर आए हैं। आज की कहानी है काना शिकारी। बच्चों, कहानी के पिछले कड़ी में आपने सुना था कि बाबा की याद से एक बार फिर बकुल का मन भर आया। इसी सोच में डूबे न जाने कब बकुल की आंखें लग गईं। बस तेजी से बकुल को अनजानी अनदेखी मंजिल की ओर ले जा रही थी। अब आगे। इधर काना शिकारी जीप तेजी से चलाता हुआ जंगल में पहुंचा। उसका मुंह क्रोध से लाल हो रहा था। वह बड़बड़ाता जा रहा था, उस बुढ़े ने मुझे धोखा दिया, अब उसे मैं चींटी की तरह मसल दूंगा। काने शिकारी के चेहरे पर क्रूरता के भाव थे। उसकी आंखों में जैसे खून उतर रहा था। उसकी बड़बड़ाहट जारी थी। भोजपत्र इसी बुढ़े के पास है। मुझे यूं ही बेवकूफ बनाया। अब मैं भोजपत्र लेकर रहूंगा। कल मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तभी काने शिकारी की नजर कुटिया के पास सुलगती चिता पर पड़ी तो उसके पांव थम गए। वह पागलों की तरह चिल्लाया, धोखेबाज साधु, मुझे भोजपत्र देने से पहले ही मर गया। काना शिकारी पागलों की तरह इधर उधर भोजपत्र खोजने लगा। उसने कुटिया धाराशायी करके नीचे गिरा दी। आसपास झाड़ियों में हर ओर देखा, पर उसे भोजपत्र कहीं नहीं मिला। थक हार कर वह निराश होकर एक चट्टान पर बैठ गया। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने सोचा, जरूर भोजपत्र उसने अपने चहेते चरवाहे को दे दिया होगा। वह छोकरा पास के गांव का है, वहीं जाकर पता लगाता हूँ। बच्चों, काना शिकारी बकुल के बारे में पूछता पूछता उसके चाचा चाची के घर पहुँचा। एक अजनबी भयानक से चेहरे वाले आदमी को दरवाजे पर देखकर बकुल के चाचा बिशन ने पूछा, कौन हो तुम? जंगल में तुम्हारा ही भतीजा गाय भैंसे चराता है ना? हाँ। पर तुम यह क्यों पूछ रहे हो? मुझे उससे काम है। कहाँ है वह? वह कामचोर अभी तक नहीं आया। अंदर से बिशन की पत्नी ने चिल्लाकर कहा, आ जाए तो उसकी टांग तोड़कर रख दूंगी। चूल्हा सुलगाने की लकड़ी नहीं है। उसे लकड़ी लाने को बोला था, पर वह मक्कार अभी तक घर ही नहीं पहुंचा। गाय भैंसे खुद अपने ठिकाने पर आ गईं। वह न जाने कहाँ रह गया। यह सुनकर काना शिकारी सोच में पड़ गया। अब उसे 100% विश्वास हो गया था कि भोजपत्र उस छोकरे के हाथों में पड़ गया है और वह कहीं भाग गया है। मगर कहाँ गया होगा? उसने बिशन से पूछा, क्या आप बता सकते हैं वह गांव छोड़कर कहाँ जा सकता है? कोई और रिश्तेदार है उसका? अरे, वह अभागा भला कहाँ जाएगा? माँ बाप तो है नहीं। रिश्तेदार के नाम पर एक मामा और एक बुआ हैं। वे भी बहुत गरीब हैं। वहाँ भला जाकर क्या करेगा? पर आपको उससे क्या काम है? बिशन ने पूछा। वह मेरी कोई कीमती चीज चुरा कर भाग गया है। अगर तुम अपने भतीजे को ढूंढकर मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा। 20,000? बकुल की चाची की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। हाँ, 20,000 दूंगा, काना शिकारी बोला। लड़के को जैसे भी हो जल्दी से ढूंढ निकालो। जहाँ जहाँ उसके रिश्तेदार रहते हैं वहाँ वहाँ जाकर पता करो। मैं कुछ दिनों में आकर पता करूँगा। तब तक मैं खुद भी उसे ढूंढता हूँ। वह चाहे पाताल में भी हो, मैं उसे खोज निकालूंगा। काने शिकारी के जाने के बाद बकुल की चाची बोली, बड़ी अजीब बात है। आखिर बकुल के पास ऐसी कौन सी कीमती चीज है जिसके पीछे यह काना पागल हो रहा है? बकुल चोरी कभी नहीं कर सकता, यह मैं जानता हूँ, बिशन ने कहा। जरूर उसे जंगल में कोई बहुमूल्य चीज मिली है और उसी चीज को यह काना हथियाना चाहता है। सोचो, जिस चीज के लिए वह हमें 20,000 देने को तैयार है, वह चीज कितनी कीमती होगी। अगर बकुल हमारे हाथ लग जाए तो हम ही ले लेंगे वह चीज। बस जी, अब आप आज से ही लग जाओ बकुल को ढूंढने में। जिस जिस गांव व शहर में उसके रिश्तेदार हैं
सभी जगह देख आओ, मिल जाए तो प्यार से बहला फुसला कर ले आना। अब देर मत करो, अभी चल पड़ो, हो सकता है वह अनमोल चीज हमें ही मिल जाए। बकुल की चाची ने पति को समझाया। बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी की अगली कड़ी है शहर में। तो बच्चों, फिर मिलते हैं कहानी की अगली कड़ी में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।